हेलो स्टूडेंट, माई सेल्फ HP सर। मैं आपका अकाउंट का टीचर। बच्चों, कैसे हैं आप? आशा करता हूं कि लॉकडाउन के दिनों में आप अच्छी तरह से घर पे बैठ के स्टडी कर रहे होंगे और पिछली वीडियो को आप देख रहे होंगे। आज का हम टॉपिक फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ NPOs का फर्स्ट टॉपिक उठाएंगे, रिसीव एंड पेमेंट अकाउंट। मैं आपको बता चुका था पिछले वीडियो में कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ NPOs में कौन कौन से अकाउंट्स तैयार किए जाएंगे। इसमें मैंने बताया था कि फर्स्ट अकाउंट आपका रिसीव एंड पेमेंट अकाउंट होगा, दूसरा इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट होगा और तीसरा आपकी बैलेंस शीट होगी। तो चलिए हम आज उसके फर्स्ट अकाउंट को समझते हैं, रिसीव और पेमेंट अकाउंट को, कि रिसीव अकाउंट किस तरह से तैयार किया जाएगा और उसके क्या बेसिक कंसेप्ट हैं। Receive and payment account is a kind of cash book. Is that receive and payment account is a summary of cash book. बच्चों, यहाँ समझने वाली बात यह है, जो रिसीव एंड पेमेंट अकाउंट हम तैयार करते हैं NPOs में, वो कैश बुक का समरी है, यानी कि एक सारांश है कैश बुक का। अब कैश बुक आपने सोल प्रोप्राइटरशिप में क्लास 11th में तैयार की थी। आपको वहाँ मालूम होगा कि वहाँ पर हम लॉट ऑफ ट्रांजेक्शन शो करते थे डेट टू डेट वाइज, लेकिन यहाँ पर हम उन सारी टोटल ट्रांजेक्शन को यहाँ पर शो करते हैं। नोट करने वाली बात यह है कि समरी ऑफ ऑल कैश ट्रांजेक्शन। बच्चों, कैश बुक का मतलब होता है कैश ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करना। तो इसका मतलब ये भी हुआ कि रिसीव एंड पेमेंट में जितनी भी हम समरी लेंगे कैश बुक से उठाएंगे, वो सारी ऑल कैश ट्रांजेक्शन्स की होना चाहिए। इट्स स्टार्ट विथ ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैश एंड बैंक, यानी कि हमारा रिसीव एंड पेमेंट अकाउंट जो स्टार्ट किया जाएगा उसमें हमारा ओपनिंग कैश होना चाहिए और ओपनिंग बैंक होना चाहिए। एंड ऑल रिसीव आर सोन आर डेबिट साइड, और ये जितनी भी हमारी रिसीव्स होंगी हमारी, वो सब रिसीव एंड पेमेंट अकाउंट के डेबिट साइड में शो की जाएंगी। इट एंड्स विथ क्लोजिंग बैलेंस ऑफ कैश एंड कैश बैंक विथ ऑल पेमेंट आर शोन क्रेडिट साइड। इसका मतलब ये हुआ बच्चों, पेमेंट साइड में जितने भी हमारे पेमेंट्स होंगे वो सारे पेमेंट्स दिखाए जाएंगे। दूसरी बात ये ध्यान रखना है कि यहाँ पर हम क्रेडिट साइड में कैश एंड बैंक का क्लोजिंग बैलेंस शो करेंगे। बच्चों, अब आते हैं इसके हम फॉर्मेट पे। फॉर्मेट समझिए, रिसीव एंड पेमेंट अकाउंट। डेबिट साइड रिसीव रहेंगी सारी, क्रेडिट साइड सारे पेमेंट्स रहेंगे। जैसा कि मैंने पहले बताया था, टू बैलेंस भी दी, सारे ओपनिंग बैलेंस, कैश का ओपनिंग बैलेंस होगा, बैंक का ओपनिंग बैलेंस होगा, कोई फिक्स डिपॉजिट्स हैं उनके आपके ओपनिंग बैलेंस होंगे। बच्चों, यहाँ एक नोट करने वाली बात ये है, ऑल रेवेन्यू एंड कैपिटल रिसीव आइदर रिलेटेड टू प्रीवियस ईयर, करंट ईयर और नेक्स्ट ईयर। कहने का मतलब ये है कि आपके रिसीव एंड पेमेंट अकाउंट में चाहे वो कैपिटल नेचर की ट्रांजेक्शन्स हो, चाहे वो रेवेन्यू नेचर की ट्रांजेक्शन हो, ऑल ट्रांजेक्शन रिकॉर्डेड रिसीव साइड, चाहे वो प्रीवियस ईयर की हो, चाहे वो करंट ईयर की हो, चाहे नेक्स्ट ईयर की हो, आपको यहाँ पर ऑल कैश ट्रांजेक्शन लिखनी है। ये इसीलिए मैंने यहाँ नोट किया है कि ऑल रेवेन्यू एंड कैपिटल रिसीव, चाहे वो रेवेन्यू रिसीव्स हो चाहे कैपिटल रिसीव हो, आइदर रिलेटेड टू प्रीवियस ईयर की भी हो आएंगी, करंट ईयर की भी आएंगी और नेक्स्ट ईयर की भी आएंगी। अब आते हैं हम पेमेंट साइड में। इसी प्रकार ऑल रेवेन्यू, कैपिटल एंड पेमेंट आइदर टू रिलेटेड टू प्रीवियस ईयर, करंट ईयर और नेक्स्ट ईयर। यानी कि यहाँ पर भी हम पेमेंट साइड में जितने भी हमारी रेवेन्यू नेचर की ट्रांजेक्शन्स होंगी और कैपिटल नेचर की ट्रांजेक्शन्स होंगी, वो सारे आइटम यहाँ पर शो किए जाएंगे, चाहे वो प्रीवियस ईयर के हो, चाहे करंट ईयर के हो, चाहे नेक्स्ट ईयर के हो। फिर हम उसके बैलेंस CD में हम क्लोजिंग बैलेंस लिखेंगे, कैश का, बैंक का और फिक्स डिपॉजिट का। आशा करता हूँ आपको रिसीव एंड पेमेंट अकाउंट समझ में आया होगा। बच्चों, नमस्कार, जय हिंद।